नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक के ऊपर पिछले दिनों में एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिला था। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर पिछले दिनों में ऐसे क्या हुआ जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर 4% के आसपास करेक्शन हो गया। देखिए उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इस कंपनी के स्टेक को बेचा। अगर मैं उसी डेटा के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्लाइल ग्रुप जो है उन्होंने क्या किया, स्टेक को सेल किया। कितना? 10.56 बिलियन इन येस बैंक। मतलब येस बैंक के ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया। 1.3% स्टेक, 1.35% का स्टेक उन्होंने क्या किया, बेच दिया। अभी देखिए चलो इस चीजों को मैं और भी आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफएस के बारे में बात करूँ, आप यहाँ पे उन इंस्टीट्यूशन का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका कुछ अलग नाम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस वजह से, इस कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला। फिर भी देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक रेंज बना है। वो रेंज कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज बना है। तो कंटिन्यूअसली एक और दो कैंडल के माध्यम से ही कुल मिलाकर टोटल 32% के आसपास यहाँ पे बाइंग रेंज बना। अभी देखिए इस बाइंग रेंज में दो तरीके से सिनेरियो बन सकता है। पहले अगर इस लोअर लेवल को टच करे और तो यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा और हायर लेवल तक, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। क्योंकि इस तरीके से बाइंग कैंडल में जब भी कोई कंटिन्यू बाइंग कैंडल बने और उसका रेंज जब बने तो उस रेंज के बेसिस में यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि इस बैंक के ऊपर मैं एक चीज आपको बता दूं, यस बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप दिखाए तो 73,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, मान लेता हूँ एक टाइम कंपनी का हालत खराब था। आज धीरे धीरे करके कंपनी का हालत फिर से सिचुएशन वाइज अच्छा होता देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं पिछले सालों की तुलना से इस बार भी कंपनी का सेल्स बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। और कंपनी के इंटरेस्ट भी यहाँ पे कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए, जिस बेसिस में कंपनी को 55 करोड़ का प्रॉफिट से 240 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के जो एनपीए है वो भी यहाँ पे कम होता देखने को मिले। पिछले बार एनपीए 1% था, इस बार 0.90% के आसपास देखने को मिला। तो इतने सारे पॉइंट पॉजिटिव है जिसके चलते कंपनी लगातार एक मतलब परचेजिंग सिचुएशन में देखने को मिला। क्योंकि अगर लोअर साइड से देखूं तो यहाँ पे भी इस तरीके से रेंज यहाँ पे एक बार बना था और उस रेंज के हिसाब से यहाँ पे एंट्री मिला और यहाँ तक टारगेट हुआ। दोबारा यहाँ पे इस तरीके से रेंज बना था, एंट्री यहाँ पे हुआ और टारगेट यहाँ पे हुआ। तो तीसरी बार उसी तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ और अभी इस लेवल को टच करना पड़ेगा, तभी एंट्री बनेगा और हायर लेवल तक टारगेट रहेगा। तो इसके लिए मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं बुलिश रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया और ट्रेड कुछ इस तरीके से बना। पहले बता दूं कि लंबा जर्नी होने के बाद देखिए बहुत पहले ही एक एंट्री बना था। यहाँ पे भी मेरा एक एंट्री बना था और कफ हुई 100 पैटर्न्स का, तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे टारगेट को वो अचीव कर चुके थे। अभी देखिए मैं इंतजार कर रहा था कि फिर से कोई पैटर्न बने, तो फिर से एक शानदार तरीके से पैटर्न बना, कफ हुई 100 पैटर्न्स बना और फाइनली उस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था और रिटेस्ट भी किया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। अभी देखिए कंपनी के जो यहाँ पे रेंज बन रहा है वो रेंज कुछ डाउन साइड का रेंज बन रहा है। अब इस डाउन साइड का रेंज बन रहा है, ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली वीकनेस पॉइंट साबित हो सकते हैं। अगर डाउन साइड का यहाँ पे जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और फॉल जो है वो इस लेवल तक, मतलब 800 लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। क्योंकि यही इसका कंपनी का एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज देखने को मिल रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने जो डिसीजन लिया, एंटी डिसीजन लिया, उसके पीछे रीजन कौन सा है? वो रीजन अगर बात करूं तो क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे कंपनी का सेल्स बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। पिछली बार का सेल्स 900 करोड़ था, इस बार वो 11 करोड़
1100 करोड़ बन चुके हैं। एक्सपेंस करीबन 600 करोड़ था, अभी 700 करोड़ बन चुके हैं। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 256 करोड़ था, अभी 300 करोड़ बन चुके हैं। मतलब अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले। जब कोई कंपनी का इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ हो, तो उस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए हाई पोटेंशियल रखेंगे। तो बाकी एज ए इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, वो दिखाने से पहले कुछ पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो है और कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है और कंपनी का बोरिंग्स कम होता जा रहा है। CWIP में कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 43 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो इसका इन्वेस्टर है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने क्या किया। जिसके पास ना के बराबर होल्डिंग था, आज उनके पास करीबन 2.5% का होल्डिंग है। और एफएस के पास 7% होल्डिंग था, वो अभी भी 7% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है। और बाकी रही बात पब्लिक का, तो पब्लिक से कई गुना ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। 62% के आसपास होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो सारी चीजें को एक साथ में करके अगर देखूं तो कंपनी में अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया हूँ। और आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट कुछ इस तरीके से निकल का है। यहाँ पे जो कप का साइज है, इसी साइज को मैंने मार्किंग किया और ऊपर साइड में बिठा दिया। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, इस लाइफ टाइम हाई के नीचे ही इसका टारगेट बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है 38% का जो टारगेट है उसका मिलने का चांसेस मुझे मिल सकता है। यहाँ पे देखिए मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि जितना एंटी लूंगा हर कोई एंटी में मुझे टारगेट मिले। तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादातर इस तरीके से एंटी में मुझे प्रॉफिट मिलता है। और सारी चीज़ों को मैंने एनालिसिस करके आपके सामने रखा हूँ। तो आप प्लीज़ स्टडी करके काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि मेरा काम है सारी चीज़ आपके साथ शेयर करना, आपको सारी चीज़ों को आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो इन्फॉर्मेशन को आप वेरीफाई करके ही आप जरूर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है M6 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए M6 के ऊपर सबसे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर 30% होल्डिंग रखे हैं और एफआईएस ने 26% के आसपास। और बाकी देखिए इसका आदर्स मतलब डीएस के पास 22% होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड को छोड़कर बैंक्स हो गया और भी कुछ मतलब इंश्योरेंस कंपनी के नाम तो मैं पहले बोल चुका हूँ। हाँ, इस तरीके से कैटेगरीज जो डीएस है उसके पास 22% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 20% होल्डिंग है। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो इस टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी में आगे बढ़ने का दम बहुत ज्यादा है। अभी भी कंपनी छोटा है, 18,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी की मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करता है, क्योंकि इस कंपनी का जो टोटल एमसीएस का जो टोटल मार्केट कैप कैप है वो 18,000 करोड़ के आसपास है। और इसका टोटल बिजनेस है कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप कमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूं तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से सेल्स ग्रोथ और साथ ही साथ एक्सपेंस देखेंगे, सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखेगा। तो सेल्स का भी ग्रोथ अच्छा खासा हुआ, इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स बना। मगर एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। अच्छी बात यही है कि पिछली बार का जो कंपनी लॉस था करीबन 19,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 19 करोड़ के आसपास, इस बार वो लॉस कम होकर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। फिर भी पिछले बार के तुलना से प्रॉफिट थोड़ा सा रिकवरी किया है। तो इसी बेसिस में अगर मैं बात करूं तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वहां पे मैंने आपको आपके साथ एक एक पॉइंट्स को शेयर किया कि कंपनीज के ऊपर एक रेंज बना था। और इस रेंज बनने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ ही हुआ था और ऊपर गया, उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस टॉप लेवल तक गए तो 30% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो 30% का टारगेट रहेगा, इस 30% टारगेट में आपको एक चीज को ध्यान देना होगा कि 30% टारगेट ये मेरा खुद का टारगेट है।
मैं किसी के ऊपर ये टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ कि आप इस टारगेट को फॉलो करके चलिए। हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरे खुद के अलग-अलग ओपिनियन के बेसिस में मैंने टारगेट लिया। तो प्लीज़ आप इस रिस्क को मैनेज करके काम करना। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एसजी मार्ट लिमिटेड। तो एसजी मार्ट लिमिटेड एक 6000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस किया। 19 रुपीस से कंपनी 600 तक जर्नी किया। मतलब 20 रुपीस से कंपनी 600 तक जर्नी किया और वो भी 1 साल के अंदर-अंदर। और इसी कारण के वजह से कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो भी देखेंगे। जो एक टाइम कंपनी का कोई भी सेल्स नहीं था, वह सेल्स भी हुआ और प्रॉफिट भी हुआ। और इसी कारण के वजह से कंपनी ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस दिया। 22 तारीख मतलब आज के दिन कंपनी का बोनस देने का अनाउंसमेंट डे था और हर एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको बोनस दिया। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला जरूर कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।